अस्सलामुअलैकुम हाय एवरीवन। बच्चों, हमने क्वांटम नंबर चल रहा है और आज हम थर्ड क्वांटम नंबर कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, देखो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ये सब चीज़ें हम करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये अराउंड इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा इस न्यूक्लियस के अराउंड, इससे जनरेट होगा, इससे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा है, वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करने पे नतीजा ये आएगा, रिज़ल्ट ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक सबशेल के अंदर, वो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन अडॉप्ट कर लेता है। अब यही जो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसी को डिस्क्राइब किया जाता है बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ जो सबशेल या फिर ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं एक गिवन सबशेल के अंदर, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे हम अब एक गिवन एल की गिवन वैल्यू के लिए जो m है वो रेंज करता है फ्रॉम -1 0 टू +n। ठीक है। तो मतलब टोटल इस फार्मूले से हम निकालते हैं 2l + 1। ठीक है, वैल्यूज़ और ऑर्बिटल्स। ठीक है। अगर l हमारे पास 1 होगा, l 1 होगा, तो फार्मूले में पुट करो 2 + 1 कितना होगा, 1। ठीक है। पहले हम छोटी वैल्यू लेते हैं 0, l = 0, 2 + 0 0 + 1 1 नहीं हुआ ना, तो m क्या होगा, m = 0 होगा। 0 क्यों हुआ, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 0 इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल बन रही है, तो एक ऑर्बिटल मतलब 0 ही है। ठीक है। तो 0 एक ही इंटीजर है ना, एक इंटीजर 0 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है, 1 ऑर्बिटल। अगर l = 1 होगा तो 1 यहाँ पर इंटू 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल होंगी, 3। तो m किसके बराबर होगा, 3 होंगी। तो 3 कहाँ से चलेगा, -1 0 + 1 है ना, तो -1 0 + 1 3 ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पे कितनी है, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। अगर l जो है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 to 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 में क्या आएगा, 3 तो ये होगी, 4 और 5 होंगी, तो मतलब 2 से शुरू करेगा। तो m = -2 -1 0, उसके बाद प्लस का 1 प्लस का 2, कितनी होगी, 3 और 2 5, तो कितने होगी, 5 ऑर्बिटल्स। l = 3 जब होगा तो 6 + 1 7 होंगी। तो 7 के लिए यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5, तो -3 से शुरू होगा, -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 और 3, कितनी होगी, 3 और 3 6 7 हो गई। तो ये है 7 ऑर्बिटल्स। अब जब l की वैल्यू 4 होगी तो 8 + 9 9 ऑर्बिटल हैं। 9 कौन कौन सी होंगी, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, तो 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे जो 2 इफेक्ट आपने पढ़े होंगे, जेमन्स एंड स्टोक्स इफेक्ट, तो उनको ये जो क्वांटम नंबर है ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 4th वन इज़
स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हर जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे +1/2 या फिर ऐसे, ठीक है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी जिसको हम डिनोट करेंगे -1/2 से या फिर ऐसे, ठीक है। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों नहीं रह सकते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इनके बीच फिर ज़्यादा रिपल्शन होगी, ठीक है, तो जो स्टेबल नहीं होगा। अब जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का इस स्पिन की वजह से, उसको हम कैसे लिखते हैं इस फार्मूले से, h/2π√s+1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर स्पिन क्वांटम नंबर s = 1/2, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पिन 1/2 है ना, तो ये √s की जगह क्या आएगा 1/2, फिर s की जगह 1/2 + 1 h/2π, इस चीज़ को इधर ले आई, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा √3/4πh, ठीक है। अब जो वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर की वो इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटम नंबर की वैल्यू से, और ये जो फर्स्ट ऑब्टेंड किया गया था, फर्स्ट नहीं मतलब ये ऑब्टेंड नहीं किया गया था सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा क्वांटम नंबर फिनिश होता है। थैंक यू।